नेहा अपने बेटे के साथ अपने छोटे से घर में रहा करती थी। वो अब बहुत ही अच्छी माँ थी। अपने बेटे का बहुत ही अच्छे तरीके से पालन पोषण करती थी। वो एक दिन नदी के पास से जाती है और उसमें गिर जाती है। गिरकर वो एक चुड़ैल में बदल जाती है जिसके 3 सिर होते हैं। वो 3 सिर वाली चुड़ैल उड़ते उड़ते जंगल में जाती है। वहीं पर एक काली नागिन चुड़ैल होती है। वो उसे कहती है, अरे ओ काली चुड़ैल, तू मेरे रास्ते से हट जा। क्या रास्ते में आई हुई है? अभी मेरे को गुस्सा आ गया तो मैं तुझे मार दूंगी। हट जा मेरे रास्ते से, वरना वरना क्या, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैं एक नागिन चुड़ैल हूँ। और तुमने मुझे काली कैसे बोला? मैं काली जरूर हूँ, पर मेरे में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तुम में हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखा। ऐसा बोलकर वो दोनों लड़ने लगती है और एक दूसरे पर वार करने लगती है। नागिन चुड़ैल 3 सिर वाली चुड़ैल से हार जाती है। देखा काली नागिन चुड़ैल, तू मेरा कुछ भी नहीं कर पाई और हार गई ना मुझसे। अब क्या मुंह दिखाएगी किसी को? अगर हिम्मत हो तो कभी भी बुला लेना। मैं तुझे ऐसे ही हराकर वापस भेज दूंगी। तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। हाँ, वो तो वक्त बताएगा। मैं एक बार फिर से तुमसे लड़ने आऊंगी, तब तैयार रहना मेरे लिए। मैं तुझे आकर हरा दूंगी और तुझे बता दूंगी कि हम दोनों में से कौन शक्तिशाली है, नागिन चुड़ैल या फिर 3 सिर वाली चुड़ैल। काली नागिन चुड़ैल नागलोक की ओर चली जाती है और वो नागलोक में बोलती है। वो नागलोक में एक जगह पर खड़ी होती है। अब मैं उस काली चुड़ैल को बता दूंगी। मैं अपने आराध्य शिव के पास जाकर उनकी तपस्या करती हूँ। फिर मुझे बहुत सारी शक्तियाँ मिल जाएगी और मैं उस चुड़ैल को हराने की कोशिश करूंगी। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हिमालय जाकर ही उनकी पूजा करूंगी, ताकि वो जल्द से जल्द प्रसन्न होकर मेरे पास आ जाए और मुझे वरदान दे सके कि मैं उस चुड़ैल को मार सकूं। और वो चुड़ैल हिमालय के लिए वहां से निकल जाती है। वो हिमालय पर्वत पर जाकर शिव की पूजा करने वाली होती है। वो हिमालय पहुंच जाती है। वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही होती है। अरे, मुझे यहाँ पर तपस्या करनी होगी। यहाँ पर तो बहुत ही ठंड है। वो तपस्या करते करते उसे बहुत ही टाइम बीत जाता है और काफी टाइम के बाद उनके पास शिव भी प्रकट नहीं होते। वो और कड़ी तपस्या करती है। तभी उसे दिखता है कि एक बड़ा आदमी उसके सामने खड़ा है। वो ऊपर देखती है। तभी उसे पता चलता है कि ये तो शिव है। शिव, आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए ना? आप मुझे वरदान दोगे ना? मैं उस चुड़ैल को मारना चाहती हूँ जिसने मेरी बहुत ही बेइज्जती की थी। ठीक है, तुम वरदान मांगो। मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तुम जो चाहती हो वो मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शिव, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं उस चुड़ैल के सामने टिक पाऊं और वो मुझे आसानी से ना मार सके। शिव, मुझे बस ऐसा ही वरदान चाहिए। आप प्लीज मुझे वो वरदान दे दीजिए ताकि मैं उस चुड़ैल को मार सकूं और अपना बदला पूरा कर सकूं। ठीक है, तुम जाओ। मैंने तुम्हें वो वरदान दे दिए और अपना बदला पूरा कर लो। लेकिन उससे धरती को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे, शिव ने तो मुझे वरदान दे दिया। अब मैं उस चुड़ैल का अंत करूंगी। उस चुड़ैल ने मुझे काली बोला था ना। अब मैं उस चुड़ैल को खत्म कर दूंगी और अपना बदला पूरा करूंगी। चलो, मैं उसे ढूंढने के लिए पृथ्वीलोक जाती हूँ। वहां पर वो मिल जाएगी। ऐसा बोलकर नागिन चुड़ैल वहां से जाने लगती है धरती की ओर। और वो अगलोक के रास्ते से पृथ्वी की ओर जाने लगती है।
और वो उसी जंगल में पहुंच जाती है जहां उनकी पिछली बार मुलाकात हुई थी। नागिन चुड़ैल बोलती है, अरे ओ मूर्ख चुड़ैल, कहाँ गई तू? मुझसे छिपकर बैठ गई क्या? तुझमें हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखा। अब मैं बहुत ही शक्तिशाली हो चुकी हूँ। तेरे जैसी 100 चुड़ैलें भी मेरे सामने नहीं टिक सकती। सामने आ मेरे, सामने आ जल्दी से। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। मेरे आराध्य शिव ने मुझे वरदान दिया है कि मुझे तेरे जैसी चुड़ैलों को खत्म करने की बहुत सारी शक्तियां हैं। वो रुक जाती है और बोलती है, अरे मुझे लगता है कि यहाँ पर वो चुड़ैल नहीं है। उसके घर जाती हूँ और वहीं पर उसको खत्म कर दूंगी। उसका बेटा भी मुझे देखता रह जाएगा कि मैं उसकी माँ से भी शक्तिशाली हूँ। वो चुड़ैल उस जंगल से जाने लगती है। वो उसके घर की ओर जाती है। वो उसके घर के अंदर घुसने लगती है और उस घर के अंदर उसका बेटा और वो 3 सिर वाली चुड़ैल होती है। ए चुड़ैल, तू फिर से आ गई? फिर से मुझसे मरना चाहती है क्या? अब की बार तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। पिछली बार तो छोड़ दिया था। तू तो अब भी काली की काली ही है। तू मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगी। मैंने बहुत ही तपस्या करके शिव से वरदान प्राप्त किए हैं कि तू मुझे नहीं हरा पाएगी आसानी से। तेरा अंत मेरे ही हाथों लिखा है। मैं अपना बदला पूरा करूंगी तुझे मार कर। तू यहीं मरना चाहेगी अपने बेटे से दूर? मैं तुझे आज के आज ही मार दूंगी। तू अपने आप को बचाना चाहती है तो मेरे पैर पकड़ ले और मुझसे माफी मांग ले। से माफी मांगने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं तुझे वैसे ही खत्म कर सकती हूँ। मेरे भी आराध्य शिव ही है और उन्होंने मुझे भी बहुत सारे वरदान दिए हैं। मैं तेरे जैसी 100 चुड़ैलों को ऐसे ही खत्म कर सकती हूँ। वो दोनों ऐसा बोलकर लड़ने लगती है और वो काफी देर तक लड़ती रहती है। वहीं उसका बेटा सोफे पर बैठा होता है। उन दोनों की लड़ाई का अंत होता ही नहीं। वो काफी देर तक ऐसे ही लड़ती रहती है। तभी नागिन चुड़ैल सोचती है, अरे ये चुड़ैल तो मर ही नहीं रही। मैं एक काम करती हूँ, इसके बेटे को उठाकर नदी में फेंक आती हूँ, जिससे मेरा बदला पूरा हो जाएगा और ये भी रोती रह जाएगी। खून के आंसू बहेंगे इसकी आंखों से। मैं इसके बेटे को उठाकर ले जाती हूँ, ये रोती ही रह जाएगी। वो उसको चाकू मारने के लिए तैयार हो जाती है और उसे चाकू मारकर बेहोश कर देती है और उसके बेटे को उठाकर ले जाती है। वो नदी में उसके बेटे को फेंक देती है और उसका बेटा उस नदी में बहकर डूब जाता है। ए चुड़ैल, तूने मेरे बेटे को बहा दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। अब तुमने मुझे बहुत ही क्रोध दिला दिया है। अब मैं तुझे मारकर ही अपने बेटे को बचाऊंगी। मैं तुझे मार दूंगी। तुम मुझे मार नहीं सकती। मेरे आराध्य ने मुझे वरदान दिया है कि तेरे जैसी 100 चुड़ैलें भी मुझे नहीं मार सकती। आज तो उल्टा तू ही मेरे हाथों मरने वाली है। मुझे बहुत ही गुस्सा है अपने काले रंग को तूने बेइज्जत किया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलकर वो दोनों फिर से लड़ने लगती है और काफी देर तक उनकी लड़ाई ऐसे ही चलती है क्योंकि दोनों को ही वरदान प्राप्त थे। वो दोनों काफी देर तक ऐसे ही लड़ती है। वो वाली चुड़ैल सोचती है, अरे ये चुड़ैल तो मर ही नहीं रही। मुझे लगता है आराध्य से प्राप्त जादुई दंड का उपयोग करना होगा इसे मारने के लिए। फिर हरी चुड़ैल बोलती है, ए चुड़ैल, अब तेरा अंत निश्चित है। ऐसा बोलकर 3 सिरों वाली चुड़ैल उस नागिन चुड़ैल का अंत कर देती है और फिर अपने बेटे को जगाने लगती है। वो जादुई दंड से अपने बेटे को भी नदी से बाहर ला देती है और अपने बेटे को बचा लेती है।